750 पर 6 सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है 390 पर 4। ये हदीस सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। इस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इस हदीस में मन का लफ्ज आम है जो हर नमाज को शामिल है, हर नमाज को शामिल है। मन फरेद हो या इमाम के पीछे मुक्तदी, इमाम के पीछे भी पढ़ो तो फातिहा पढ़ना है, और हम सुन्नत पढ़ते हैं अकेले में तो भी सूरह फातिहा पढ़ना है। सरी नमाज हो या जाहिरी, फर्ज नमाज हो या नफिल, हर नमाज के लिए सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। इससे अवाम की मज़ाहिद तायद इस हदीस से होती है जिसमें आता है कि एक मर्तबे नमाज फजर में बाज सहाबी करम रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। किरात जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, जिसके वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किरात बोझल हो गई, किरात आप पर बोझल हो गई। नमाज खत्म होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम भी साथ में पढ़ रहे थे, तो इन्होंने इस बात में जवाब दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफ़अलू इल्ला बउम्मुल कुरआन फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रअू बिहा। यानी कि तुम ऐसे मत किया करो, मत पढ़ा करो, अलबत्ता सूरह फातिहा जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। हदीस नंबर है सुनन इब्ने दाऊद की हदीस है, सुन लो, सुनन इब्ने दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 823। हदीस नंबर के साथ है। कोई मैं अपने मन से, कोई अपने दिल से, कोई अपने इससे बातें नहीं कर रहा हूं, ना बहुत बता रहा हूं आपको। जो हदीस में है वही बात बताऊंगा, जो कुरान में है वही बताऊंगा। और वाजमा हदीस नंबर है सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 823 है। वह सुनन ये माजा और तिरमिजी हदीस नंबर 311 में भी है, मौजूद है। सुनन नसई में भी मौजूद है, 921 हदीस नंबर। इसी तरह अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलाता लम यक़रअू फीहा बे उम्मुल कुरआन फहिया खिदाजा सलाता गैरु तमाम। यानी जिसने बगैर फातिहा के नमाज पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस यानी कि अधूरी है, पूरी नहीं। 3 मर्तबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दोहराया। हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे मुसलमान हैं, लेकिन नमाज के तरीके नहीं मालूम, नमाज की जो है उठना बैठना, रकात में कोई जल्दी उठ जाता है, कोई इमाम से पहले ही उठ जाते, कितनी गलतियां नमाज में करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ते। वो कहते क्या है कि सूरह फातिहा, इमाम के पीछे जब हम खड़े हो गए, पहले तो उनकी जो है नियत मेन क्या है, नियत क्या कर लेते, नियत बोल देते मैं 2 रकात पढ़ता हूं फजर की पीछे इस इमाम के। जब पीछे इस इमाम के बोल देते ना, तो उसके लिए समझते कि वो पूरा जो है इमाम ही जाने, अभी हम पीछे हाथ बांध के खड़े रहना। वैसे नहीं है। जब तक देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना क्या है कि जब तक नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए तो आपकी नमाज पूरी नहीं, अधूरी है, अधूरी नमाज है, नमाज पूरी नहीं हुई, फिर आप पढ़ के फायदा क्या है? आपकी मेहनत बेकार, आपकी इबादत बेकार, सब बेकार। इसलिए जब भी आप नमाज, कोई भी नमाज पढ़ो, नमाज का जब नाम लिया जाए
تو نماز کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ پڑھنا بول کے جو ہے پتہ ہی نہیں، پیچھے امام کے کھڑے جاتے بس، اور ان کے جو ہے یہ جو نیتیں جو ہے، یہ نیتوں کی وجہ سے آدھا جو ہے مسلمان ہمارے بھائی لوگوں کو، آدھا جو ہے اسی میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں جب ہم نے نیتیں کر لی تو ہو گئی۔ ارے بھائی نیت اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ نیت جو ہے آپ گئے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد میں آپ جب کھڑے ہو گئے تو اللہ جانتا ہے سب، اس میں نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے کیا کر رہے، اور کرام اور کاتبین ہمارے ساتھ میں ہے، وہ تمہارے ہر چیز تو لکھ رہے ہیں، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں بول کے یہ کرنا، نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے اور لازم نہیں۔ پیشمام جو ہے اللہ اکبر کہتے بھی نہیں، پہلے کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر کہتے بھی نہیں، پہلے رکوع میں چلے جاتے، اللہ اکبر کہتے بھی نہیں، سجدے سے اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز صحیح پڑھنا، وقت پہ پڑھنا۔ اور ہماری نمازیں دیکھو، جمعہ کی نمازیں دیکھو اور ہر وقت کی نمازیں دیکھو، ٹائم ٹیبل ہے ہی نہیں۔ جبکہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وقت پر نماز پڑھو، وقت پر نماز محدود ہے، ضروری ہے، وقت پر نماز پڑھو۔ ہماری نمازیں کب ہو رہی ہے؟ 2 بجے، 3 بجے ظہر کی نمازیں، فجر کی اجالا ہو جا رہا ہے، سورج نکل جا رہا ہے، نماز پڑھتے رہتے۔ تو جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ نہیں چلیں گے تو ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری جتنے بھی کام ہیں، نیکی کام، سب بیکار ہے، ان کا کوئی معنی نہیں رہے گا اللہ کے نزدیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔